नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंसर्स क्लासेस पर। साथियों, आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया सीईटी 12th लेवल पात्रता परीक्षा 2024 का हुबहू मॉडल पेपर। साथियों, आप सभी के लिए हुबहू 150 प्रश्नों का ये पेपर रहने वाला है। इसमें देख सकते हो, आप देखो आ गया पेपर 22, 23, 24 अक्टूबर वाला वायरल पेपर सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। जिस विद्यार्थी के 22 को परीक्षा है या 23 या 24 अक्टूबर को किसी भी दिन आपकी परीक्षा हो, पर ये पेपर आप सभी पारी वाले एग्जाम्स के दिन वाले सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो क्लास को सभी विद्यार्थी पूरा देखना, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आप सभी को जीके, रीजनिंग, हिंदी, गणित और कंप्यूटर ये सारे टॉपिक के जो प्रश्न है वो कवर करवाने वाला हूँ। तो टॉप 150 प्रश्न आप सभी को इस क्लास के अंदर मैं हुबहू जो पेपर में सपने वाले हैं वो कवर करवाऊंगा। तो क्लास को पूरी देखना, ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर से सभी, क्योंकि इस चैनल पर अंतिम 2 या 3 दिन के अंदर आपको हुबहू मॉडल पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पहला प्रश्न सभी से पूछा गया विद्यार्थियों, आज की क्लास का श्री गणेश करते हैं। उससे पहले सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, अपने साथियों में शेयर कर दो। फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं अंतिम 4-5 दिन के अंदर मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए 10 से 15 पीडीएफ आपको हुबहू मॉडल पेपर टेस्ट पेपर की आपको पीडीएफ दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप वहां जाके उसको सोल्व कर दो, और मैं 15 प्रैक्टिस सेट आपको सीटी 12th लेवल के देने वाला हूं, तो वो भी आप वहां से आपको फ्री में मिलेगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप सभी विद्यार्थी जो भी वीडियो देख रहे हैं जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपका प्रैक्टिस सेट जितना सोल्व करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। तो ज्वाइन जरूर से कर लेना। इसलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पहला प्रश्न सभी से पूछा गया, लीला मौर्य संस्कार आदिवासियों की किस प्रथा से जुड़ा हुआ है? ए आपका मृत्यु भोज, बी कर्ण छेदन, या फिर विवाह प्रथा या नाता प्रथा। बताओ साथियों, किस प्रथा से जुड़ा हुआ है? बताओ सभी विद्यार्थी। इसमें जो सी ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का इसमें राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन करने वाले विवाह प्रथा से जुड़ा हुआ है। समझ गए सभी? हाँ, अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके अगले की तरफ। प्रश्न आपका अगला पूछा गया साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दयालदास ख्यात में निम्न में से किस रियासत के शासकों का वर्णन है? ए बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर। बताओ साथियों, दयालदास ख्यात में निम्न में से किस शासकों का वर्णन है? तो आपका ए ऑप्शन जो भी साथी कर रहे हैं बीकानेर करने वाले उन सभी साथियों का इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेना, ए ऑप्शन सभी का इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके प्रश्न 3 की तरफ। प्रश्न सभी से पूछा गया साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? देखो, जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ए सीकर में, बी झुंझुनू, साक्सू या करौली। बताओ। तो सीकर ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का इसमें आप राइट हो जाएगा साथियों। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ साथियों। इसी तरह के प्रश्न कुछ आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, तो ये पेपर आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्लास पसंद आ रही हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो सभी, है ना, और क्लास को शेयर कर दो, और टेलीग्राम चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लेना सभी। अब बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। मुंशी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? देखो, मुंशी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? कोटा, अलवर, भरतपुर और झालावाड़। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं कि इस तरह का इजी पेपर तो नहीं आएगा सर। देखो, सीटी 12th लेवल का पेपर है, और 12th लेवल के सिलेबस के हिसाब से ऐसे प्रश्न बिल्कुल बनते हैं। तो पेपर को इजी ना समझे, अगर प्रश्न आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगला प्रश्न देखें, पर प्रश्न इजी नहीं है। ये ऐसे प्रश्न आपको अक्सर पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो मुंशी महारानी की छतरी की बात करें साथियों, तो आपका ये हो जाएगी अलवर के अंदर। अलवर आपका जो विद्यार्थी बी ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का इसमें सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके प्रश्न 55 की तरफ। प्रश्न आप सभी से पूछा गया साथियों, म्यूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? म्यूर ध्वजगढ़ किसको कहा जाता है? सभी साथी बताएंगे। म्यूर ध्वजगढ़, ए मेहरानगढ़ दुर्ग, या सोनारगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, या रणथंभौर दुर्ग। साथियों बताओ, जो म्यूर ध्वजगढ़ दुर्ग किस को कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा साथियों मेहरानगढ़ दुर्ग। जो ए ऑप्शन कर रहे साथियों, ए ऑप्शन कर रहे उन सभी का इसमें राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 56 पूछा गया साथियों, निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? देखो, किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? फड़ पर चित्र, या पिसवाई, या पाने। बताओ किसका नहीं किया जाता है? हाँ, पाने का। ठीक है, हाँ पाने आपका जो विद्यार्थी डी ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का इसमें राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न साथियों आपके 57 की तरफ। प्रश्न आपका 57 क्या पूछा गया है?
कि बिलो की भाषा में ढेपाड़ा क्या है। देखो बिलो की भाषा में ढेपाड़ा एक शब्द यूज होता है, ढेपाड़ा ये क्या है, एक कुर्ता या फिर तंग धोती या अंगरखी या फिर छापा। बताओ साथियों बिलो की भाषा में ढेपाड़ा को क्या बोलते हैं। ये आपकी हो जाएगी तंग धोती। क्या, तंग धोती को इन्होंने ढेबाड़ा नाम दिया गया है। तो बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का इसमें, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सभी का राइट हो जाएगा। ठीक है, तंग धोती। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 58 की तरफ। पूछा गया सभी से कि प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है। देखो बताओ प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है। तो ए मेवाड़ शैली, बी किशनगढ़ शैली, शेखावटी शैली या मारवाड़ शैली। साथियों बताओ प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है। ये आपका हो गया साथियों मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली आपका ए ऑप्शन करने वाले इस सभी साथियों का इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट करते रहना। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपको 59 की तरफ साथियों। रावत, देखो राव जेतसी रोसंद, राव जेतसी रोसंद किस भाषा में लिखी गई। देखो ये एक अगला प्रश्न है, पूछा गया राव जेतसी रोसंद किस भाषा में लिखी गई। ये ब्रज या डिंगल या संस्कृत राजस्थानी। बताओ साथियों किस भाषा के अंदर लिखी गई। तो ये आपकी हो जाएगी साथियों, ये आपकी हो जाएगी डिंगल भाषा के अंदर। क्या, डिंगल भाषा। जो बी ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी का इसमें साथियों राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन डिंगल भाषा के अंदर। ठीक है, हाँ। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके अगले की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछा गया सभी से, आपका प्रश्न है कि तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। देखो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, अजय राज, पृथ्वीराज चौहान, चंद बरदाई या फिर जय सिंह। साथियों जिसमें तारागढ़ दुर्ग की बात हो रही है तो ये आपका करवाने वाले थे अजय राज। अजय राज आपका ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का इसमें राइट हो जाएगा, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण इन्होंने करवाया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते साथियों, फटाफट 150 प्रश्न करने हैं। देखो जो भी विद्यार्थी क्लास को शेयर करेगा और एंड तक देखेगा उन सभी के लिए मैं फ्री गिफ्ट्स, आपको गिफ्ट्स के तौर पर मैं आप सभी के लिए 15 मॉडल पेपर साथियों और प्रैक्टिस सेट आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप पर देने वाला हूं। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना। प्रश्न आपका, वागड़ी किस बोली, वागड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है। बताओ वागड़ी की बोली किस जिले के अंदर बोली जाती है। उदयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर। बताओ वागड़ी की बात हो रही है साथियों, तो वागड़ी आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तो आपका 4 ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, हाँ। अब बोलते हैं प्रश्न आपके अगले की तरफ। प्रश्न आपका 62 पूछा गया साथियों, रमत क्या है। देखो रमत क्या है पूछा गया आपसे, रमत क्या है। तो रमत आपका है, हो गया ये नृत्य नाट्य। क्या है, नृत्य नाट्य। साथियों मैं इसमें करेक्ट आंसर बताऊंगा। अब बी ऑप्शन सभी का इसमें साथियों राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 63 की तरफ पूछा गया साथियों, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा घूमर। घूमर आपका बी ऑप्शन करने वाले सभी का इसमें राइट हो जाएगा साथियों। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 64 की तरफ। प्रश्न 64 क्या पूछा गया है, प्रश्न है आप सभी का राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम है। उत्तर से दक्षिण, ठीक है, ये और ये कितनी लंबाई है ये पूछा है। ठीक है, तो साथियों बताना है उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताओ। तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः कितना है। तो 864 का सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। क्या आंसर हो जाएगा, देखो ऊपर से नीचे मतलब उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें साथियों, तो ये विस्तार कितना हो जाएगा, 826। ठीक है, 826 किलोमीटर। अब इसका इधर से इधर देखेंगे तो ये आपका हो गया 869 किलोमीटर। ठीक है, हाँ। तो ये आपको नोट कर लेना विशेषकर। ठीक है, ये आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा साथियों, इसमें आपका 826 और 869। ठीक है, क्रमशः आपका जो 3 ऑप्शन जो सी कर रहे हैं उन सभी का इसमें राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 65 की तरफ। प्रश्न आप सभी से पूछा गया 65 की, राजस्थान की किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की गई। तो वो देशी रियासत थी आपकी कौन सी थी, जोधपुर। ठीक है, जोधपुर वाली रियासत जिन्होंने वन संरक्षण की योजना लागू करी थी। ठीक है, नोट कर लेना। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 66 की तरफ। प्रश्न 66 पूछा गया कि प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम की राजधानी कौन सी नगरी थी। देखो प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम राजधानी की कौन सी नगरी थी। देखो बताओ कौन सी नगरी थी साथियों। तो आपकी हो जाएगी ये मेड़ता। आप सभी का जो विद्यार्थी बी कर रहे हैं उन सभी का इसमें फुली राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके अगले की तरफ। प्रश्न आपका अगला पूछा गया साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आप सभी से पूछा गया साथियों, क्या है देखो ध्यान से पढ़ेंगे। वह कौन सी रियासत थी जिसने सर्वप्रथम अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर आश्रित राज्य बना। देखो काफी अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसी कौन सी रियासत जिसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली और फिर अंग्रेजों के लिए आश्रित राज्य बन गया। तो जयपुर, करौली या फिर भरतपुर, कोटा। बताओ तो वो सिटी थी आपकी कौन सी,
साथियों करौली। करौली रियासत थी जो कि अंग्रेजों की प्रथम अधीनता स्वीकार करने वाली रियासत थी। ठीक है, नोट कर लेना। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 68 पूछा गया साथियों कि किस सोहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया। देखो, किस सोहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया, तो वो आपका हो जाएगा अजय राज। अजय राज आपका साथियों बी ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। अजमेर को सबसे पहले राजधानी बनाने वाले अजय राज। ठीक है, नोट कर लेना। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 69 की तरफ। प्रश्न आपका 69 पूछा गया साथियों। प्रश्न 69 क्या है? जोधपुर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी, तो वो आपकी कौन हो जाएगी? वो आपका हो जाएगा मोटा राजा उदयसिंह। मोटा राजा उदयसिंह बी ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, मोटा राजा उदयसिंह सॉरी। हाँ, अब बढ़ते हैं प्रश्न 70 की तरफ। प्रश्न 70 पूछा गया है, अकबर की सेना में निम्न में से कौन सा राजपूत राजा सेनापति था? अकबर की सेना में सबसे पहले कौन सा राजपूत राजा था जो कि सेनापति था? तो बात करें वो थे आपके मानसिंह। मानसिंह आपका ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 71 की तरफ। प्रश्न सभी से पूछा गया साथियों के वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वह कौन सा किला जिसकी आज़ादी और अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म हो गया था, उसकी जगह उन्होंने चांदी के गोले दागे थे? तो ये चूरू का किला, लोहागढ़ का किला, गागरोन का किला या नाहरगढ़ का किला? बताओ। तो वो किला था साथियों चूरू का किला। ठीक है, चूरू जिले का जिला। तो ए ऑप्शन करने वाले इसमें सभी का साथियों राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हाँ, अब बढ़ते हैं प्रश्न 72 की तरफ। पूछा गया सभी से प्रश्न है आपका कौन सा राजा हिंदुपत कहलाता था? कौन सा राजा हिंदुपत कहलाता था? तो वो आपका महाराणा सांगा। महाराणा सांगा बी ऑप्शन करने वाले इसमें सभी साथियों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब बढ़ते प्रश्न 73 की तरफ। अश्वमेघ यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? अश्वमेघ युद्ध करवाने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो वो आपका हो जाएगा, वो आपका स्वाई जयसिंह जो कि अंतिम अश्वमेघ युद्ध करवाने वाले राजा थे। ठीक है, नोट कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 74 की तरफ। प्रश्न आपका 74 पूछा गया है कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्यक्रम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्यक्रम सर्वप्रथम 1871 में किसको प्रारंभ करने का श्रेय जाता है? तो ये आपका जाता है SCL कार्लाइल। देखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, SCL कार्लाइल। ठीक है, ये ए ऑप्शन आप सभी का इसमें राइट हो जाएगा। नाम याद रखना, SCL कार्लाइल। ठीक है, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी के लिए। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 75 की तरफ। प्रश्न 75 पूछा गया है सभी से साथियों। प्रश्न 75 क्या है आप सभी का ध्यान से पढ़ेंगे कि आज़ादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, आज़ादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने बताना है, तो वो आपके थे लावा भी था और कुशलगढ़ निमराना। ठीक है, तो उपरोक्त सभी आपका डी ऑप्शन सभी का साथियों का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका 76 पूछा गया है कि भवानी शाह शर्मा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित थे। भवानी शाह शर्मा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी संबंधित थे किस रियासत से या किस जगह से? तो आपके हो जाएंगे अलवर से। अलवर ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का इसमें राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके अगले की तरफ। प्रश्न आपका पूछा गया है जंबेश्वर जी का मेला कहाँ भरता है? जंबेश्वर जी का मेला भरता है साथियों मुकाम के अंदर। ठीक है, मुकाम आपका ए ऑप्शन सभी का इसमें साथियों राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 78 की तरफ। प्रश्न आपका 78 है। प्रश्न आपका 78 पूछा गया साथियों। प्रश्न ध्यान से पढ़ना एक बार। सागड़ी प्रथा का अन्य नाम क्या है? सागड़ी प्रथा का अन्य नाम क्या है? तो वो आपका हो जाएगा बंधुआ मजदूर प्रथा। बंधुआ मजदूर प्रथा मतलब मजदूरों को बंधक बना के काम करवाना है ना। तो ये आपका बी ऑप्शन सभी का साथियों इसमें राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न सभी से पूछा गया साथियों कि जयपुर जिले के लुणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंदिया 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लुणियावास ग्राम पंचायत भावगढ़ बंदिया 400 वर्षों से किस मेले के लिए प्रसिद्ध है? ये आपका हो जाएगा साथियों गधों का मेला। गधों का मेला कहाँ पड़ता है? जयपुर के अंदर। जयपुर की कौन सी जगह? तो ये आपका हो जाएगा लुणियावास। ठीक है, नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाँ, अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके लास्ट और अंतिम प्रश्न की तरफ। पूछा गया सभी से कि निम्न में से राजस्थान की बहरूपिया कला को विदेश में प्रदर्शित किया। राजस्थान की जो बहरूपिया कला है उसको विदेशों में
प्रस्तुत करने वाले थे आपके जानकी लाल आपका ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का इसमें करेक्ट हो जाएगा। साथियों विद्यार्थियों आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसका पार्ट 2 में थोड़ी देर बाद अपलोड कर दूंगा, सभी विद्यार्थी वहां से ज्वाइन जरूर से कर लेना, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं पार्ट 2 में आपको आधा पेपर सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।